फिलहाल वर्तमान जो मेयर है चंद्रशेखर अग्रवाल जी, उनका कार्य देखिएगा तो 8 लेन बनाए हैं, काफ़ी सड़कों पर लाइट लगाए हैं। कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी एक बहुत ही मैच्योर, समझदार और एक विजनरी पर्सन है। डेफिनेटली 8 लेन की सड़क जो भी बात में है, इतनी आसान नहीं थी बननी, बट वो बना। आपने पीसी में महिलाओं की बात कर रहे थे, पीसी में एक भी महिलाएं आपके साथ नहीं, एक भी महिलाएं ना आपके कोई कार्यकर्ता थी, ना ही कोई जिला अध्यक्ष थे, कोई नहीं थी। अगर उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी बात करें तो डेफिनेटली उनके अपने मेहनत के लिए उनको तो 8 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। बाकी टीम वर्क की बात करें तो मुझे लगता है कि उसमें कोई लैकिंग है जिसमें उनको 6 आउट ऑफ। मैंने अब तक 3-4 देशों में काम किया है, जिसमें कि लंदन भी आता है, मॉरिशस भी आता है, नेपाल भी आता है और इंडिया तो यही है। जौहर नमस्कार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जो है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है और सभी अपने अपने प्रत्याशी नाम अनाउंस हो रहा है। इसमें धनबाद में भी कई प्रत्याशियों का नाम आप सुने होंगे। आज जेलकेम पार्टी, आप सुने होंगे जेल पार्टी का नाम, कई जगह पर देखते हैं, जानते भी हैं। जेलकेम पार्टी अभी तक गांव में विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। अब मेयर चुनाव का भी ताल ठोक दिया गया है। अभी कुछ देर पहले पीसी हुआ और पीसी में जेलकेम प्रत्याशी धनबाद के जो मेयर प्रत्याशी है वो हमारे साथ प्रकाश जी है। जो तस्वीर में आप देख रहे हो प्रकाश जी है, मेयर प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रकाश जी का अगर परिचय दे तो सिंपल सा बात है, सिंपल सी अगर परिचय दे तो ये बाहर में रह के, फॉरेन में रह के सिविल इंजीनियर है और अर्बन जगहों पर काम कर चुके हैं। हमारे साथ प्रकाश जी है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई है। धन्यवाद जी। कैसे फाइट होगा इस बार धनबाद में? बहुत दिग्गज लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत पहले से धनकुबेर लोग भी हैं, उनके साथ कैसे फाइट होने वाला है? राहुल जी, पहले तो आपको धन्यवाद, आपने समय निकाला और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाया। जैसे मैं इस इलेक्शन को एज एन इलेक्शन नहीं देखता हूँ कभी भी। मैं ये देखता हूँ कि जनता आपको एक मैंडेट दे रही है, 5 साल के लिए जनता आपको एक काम दे रही है। ये चुनाव बाहुबल, धनबल, दिग्गज, मतलब मुझे ये शब्द सुनाई नहीं देते चुनाव के अंदर। मैं ये देख के चलता हूँ कि ये शहर बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम का हो, चाहे हमारे पास एक बेटर ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो वल्नरेबल सोसाइटी के पार्ट हैं जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आप कई जगहों पे देखेंगे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, डार्क स्पॉट्स बहुत है हमारे शहर के अंदर। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़क बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे शहर के सारे तालाब इतने गंदे हो चुके हैं जो सिर्फ छठ के समय में शायद उनकी थोड़ी सफाई होती है, अदरवाइज वो इग्नोर्ड होता है। और मैक्सिमम तालाब बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो एनवायरनमेंट की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे पार्किंग की इतनी समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी समस्या है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को देख के लगता है कि जेएलके पार्टी ने डिसाइड किया है कि हमें एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस भी हो, जिसका क्वालिफिकेशन भी हो इन चीज़ों को फुलफिल करने में। तो मैं इस पूरे चुनाव को ऐसे देखता हूँ कि अगर जनता मुझे 5 साल के लिए मैंडेट देती है तो इस 5 साल में मेरे प्रायोरिटीज़ क्या क्या होंगे जो अभी मैंने बताया, और इसको मुझे कैसे डील करना है। अब बहुत लोग इस चुनाव को बहुत सारे समीकरण के साथ जोड़ते हैं। कोई फॉरवर्ड वर्ग की तरफ देखता है, कोई मुस्लिम वर्ग की तरफ देखता है, कोई बैकवर्ड वर्ग की तरफ देखता है। बट ये जो समस्याएं मैंने सारी बताई, ये किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग से रिलेटेड नहीं है। इसलिए मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ कि अगर इन समस्याओं को सुलझाना है तो आपको इन सारे क्राइटेरिया, जहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, जहाँ पे आप अपनी जाति को देखते हैं, इन सबसे ऊपर उठ के आपको सोचना पड़ेगा, इससे ऊपर उठ के वोट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल वर्तमान जो मेयर है चंद्रशेखर अग्रवाल जी, उनका कार्य देखिएगा तो 8 लेन बनाए हैं, काफ़ी सड़कों पर लाइट लगाए हैं और भी जगह सब घाट बनाए हैं। बहुत उनका कार्य है, सड़क अच्छे से धनबाद जिला में बनाए, शहर में बनाए हैं, सड़क का कनेक्शन बहुत अच्छा है, लाइट लगाए हैं, नालियाँ सफाई हुई। उनको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी एक बहुत ही मैच्योर, समझदार और एक विजनरी पर्सन है। डेफिनेटली 8 लेन की सड़क जो अभी धनबाद में है, ये इतनी आसान नहीं थी बननी, बट वो बना और अच्छा बना। और बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट के काम है जो उन्होंने किए। बट एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको एक क्वालिफाइड पर्सन को और एक नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना चाहिए और आप उनके गाइड बन सकते हैं। तो अगर ये मैसेज चंद्रशेखर अग्रवाल जी तक पहुंचता है तो मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एक नेक्स्ट जनरेशन को मौका दीजिए, अपनी एनर्जी, अपना एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस इस शहर को देने का, और आप उसमें गाइड बन के काम करें। और आप उसको विकास पुरुष भी बता रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि एक विजनरी व्यक्ति को गाइड हमको मौका दीजिए। वो भी तो चुनाव मैदान पर आएंगे, कैसे? मतलब एक तो आप उसको विकास पुरुष बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, एक लेन उन्होंने बनाया है, फिर आप कह रहे हैं कि हमें मदद कीजिए।
मैं डेफिनेटली यही तो चाहता हूँ कि इस कॉन्टेस्ट में दोनों लोग ही आ गए। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो राइट क्वालिफिकेशन राइट एक्सपीरियंस वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं बाय पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, और सिविल इंजीनियर्स का काम ही यही है, आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपका रोड सिस्टम, आपके स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारा एक ड्रेनेज एक सिविल इंजीनियर एक अर्बन प्लानर का काम है। तो वो क्वालिफिकेशन मेरे पास है। मैंने अब तक 3-4 देशों में काम किया है, जिसमें कि लंदन भी आता है, मॉरिशस भी आता है, नेपाल भी आता है, और इंडिया तो है ही है। उसके अलावा कम से कम 25 देशों में मैंने भ्रमण किया है वर्ल्ड ओवर। उन 25 देशों में मैंने देखा है कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो वो विजन, वो एक्सपीरियंस मेरे पास है। इसलिए मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। कितना अंक दीजिएगा उनको 10 में से? इतने जो काम किए हैं आप तो उनको बहुत अच्छे से बता रहे हैं विकास प्लस, कितना नंबर दीजिएगा 10 में से? अगर उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी की उनकी बात करें तो डेफिनेटली उनके अपने मेहनत के लिए उनको तो 8 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। बाकी टीम वर्क की बात करें तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं लैकिंग है, जिसमें उनको 6 आउट ऑफ 10 मिलना। चुनाव से थोड़ा हटकर हम लोग सवाल करते हैं। आपने पीसी में महिलाओं की बात कर रहे थे, पीसी में एक भी महिलाएं आपके साथ नहीं थी? एक भी महिलाएं नहीं थी? महिलाएं सारी हमारी, क्या हुआ कि ये महिलाएं पूरा विंग तो आपकी है जेल कैंप की? बिल्कुल महिला विंग है। ये जो पीसी हुआ ये थोड़ा अर्जेंट में इसको प्लान करना पड़ा। आप सब लोगों को इनविटेशन जस्ट कुछ घंटे पहले ही गया होगा, और ये सारे डिस्कशन क्योंकि अब नॉमिनेशन के दिन नजदीक आ रहे हैं। गलती लग रहा है कि पीसी में महिलाओं को रहना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में भी आपके उम्मीदवार नहीं थे धनबाद जिला में, अगर देखा जाए तो बहुत कम, मतलब एक थे शायद सिंदरी में। आज भी मेयर का चुनाव में अनाउंस होना गया, जब अनाउंस हुआ घोषणा आप लोग जब किए, एक भी महिलाएं ना आपके कोई कार्यकर्ता थी, ना ही कोई जिला अध्यक्ष थे, कोई नहीं थी। इसका अगर मैं बोलूँ तो आप लोग एक कल का एक और फेसबुक का पोस्ट दे सकते हैं जो हमारी पार्टी की तरफ से हुआ था, जिसमें हमारी पूरा जिला कमेटी एक साथ बैठी वो थी। तो बंद कमरे में हुई थी। हाँ, लेकिन बंद कमरे में भी सहभागिता तो उन महिलाओं की भी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हो सकता है किसी के अपने निजी जरूरतें भी हो सकती है जिसकी वजह से ना आ पाए, क्योंकि सब लोग एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और सब परिवार में बिजी रहते हैं। तो ये इश्यू हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैमरा, मीडिया के सामने आना हर किसी को अच्छा लगता है, तो उसमें प्रेजेंस ज्यादा होती है, बंद कमरे में प्रेजेंस कम होती है। जबकि हमारा पार्टी ऑपोजिट है, जो बंद कमरे की मीटिंग है जहाँ पे डिस्कशंस होती है वहाँ पे महिलाओं की प्रेजेंस पूरी है, जहाँ पे वो अपनी सहभागिता भी निभाते हैं। बट उनके लिए शायद ये प्रायोरिटी नहीं कि मुझे कैमरा पे आना, उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। बट जो जितनी प्रेजेंस हमारी दिखनी चाहिए थी, जो हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं वो भी प्रेजेंट थे, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता, हमारे संसदीय बोर्ड के मेंबर, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, और सारे इस तरह के तमाम पदाधिकारी। जो दूसरा शहर से तुलना में धनबाद में क्या कमी दिख रहा है? आप तो और भी राज्य के बाहर में भी घूमे हैं, रांची की तुलना में धनबाद की तुलना में क्या कमी दिख रहा है? मतलब ऐसा चीज धनबाद में होना चाहिए था जो रांची में है। मैं रांची की स्पेसिफिकली रांची से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं एज इन जनरल धनबाद में जैसे बताता हूँ कि जैसे धनबाद इज नोन फॉर कोल बेसिकली, तो कोल के साथ में क्या डस्ट आपको फ्री में मिलता ही मिलता है। तो होता ये है कि रिसोर्सेज आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बट जो डस्ट और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, कैंसर हो, इस तरह की सारी बीमारियां यहाँ पे लोकल लोग झेल रहे हैं। तो उसको सप्रेस करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करना चाहिए? तो शायद वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ना हो, बट फिर भी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सांस की बीमारियों को डील करे। जैसे दिल्ली, अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक दिल्ली भी कुछ मीटिंग्स के लिए गया था, वहाँ पे लंग एंड हार्ट इंस्टीट्यूट करके है जो सिर्फ लंग्स एंड हार्ट के लिए डील करता है। वैसे स्पाइन इंजरी सेंटर है, या इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज में, जो सिर्फ स्पाइन में डील करता है। तो क्योंकि यहाँ सांस से रिलेटेड समस्याएं बहुत है, तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सिर्फ सांस से बीमारी से डील करे वो हो, और उसमें नगर निगम, यहाँ के मेयर जो है वो उसको बढ़ाने का काम करे राज्य सरकार से बात करके, और वो हॉस्पिटल उस तरह के बने, जो धनबाद की एक मेजर समस्या है। और इसके अलावा अब एनवायरमेंट की तरफ अगर हम बढ़े, तो आज से कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं 5-10 साल पहले अगर आप देखेंगे, तो बस स्टैंड से जब आप धैया की तरफ आते थे तो बिल्कुल सड़क हरी भरी थी। आज के डेट में रोड तो चौड़ा हो गया, बट पूरी हरियाली वहाँ की खत्म हो चुकी है। तो हम लोग पोल्यूशन तो वैसे ही बढ़ा रहे हैं पेड़ों से, टेम्परेचर भी यहाँ का बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। तो रीप्लांटेशन जो है वो कहीं मुझे दिखता नहीं है धनबाद के अंदर में, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत है। तो मुझे लगता है कि एक तो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जहाँ पे बारिश में ये चीज़ें सप्रेस हो जाती है। जैसे विशाखापट्टनम की बात करूँ, वहाँ इतनी बारिश होती है, मुंबई की बात करूँ, इतनी बारिश होती है कि डस्ट सप्रेशन अपने आप हो जाता है। हमारे यहाँ प्रकाश जी दूसरा से कैसे अलग दिख रहे हैं? मतलब और भी प्रत्याशी है, अभी आप जिक्र किए थे धनबल का, बाहुबल का, तो दूसरा से प्रकाश जी कैसे अलग है? जैसे मैंने इस डिस्कशन के स्टार्ट में ही कहा था
कि ये चुनाव सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये एक वर्किंग पोस्ट है, ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जहाँ पे आपको काम करना है। काम करने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए। आप जाइए रेलवे का चपरासी का नौकरी कर लीजिए, आप रेलवे में इंजीनियर का नौकरी के लिए किसी भी विभाग में जाइए, कितनी स्क्रूटनी है कि आपका क्वालिफिकेशन है या नहीं है, आपको उतनी एक्सपीरियंस है या नहीं है, इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा, तब आप इंजीनियर बनते हैं। और आप इतने बड़े शहर का डेवलपमेंट किसी ऐसे के हाथ में दे दें जिसके पास वो एक्सपीरियंस और वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट मिलेगा? तो मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि आप भी अपना मानदंड बनाइए कि आप अपने मेयर में क्या देखना चाहते हैं। उस पर क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसका विजन है या नहीं है, और क्या वो करप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको वो सारी चीजें एनालाइज करनी होंगी, आप फिर उसको वोट दीजिए। अगर उस आपके बनाए हुए मापदंड में हर किसी इंडिविजुअल का थॉट अलग हो सकता है, अगर उसमें मैं फिट नहीं बैठता हूं तो आप मत वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आपके कैंडिडेट में ये 5 गुण होने चाहिए, अगर वो मुझ में है तो आप मुझे वोट कीजिए। तो ये थे प्रकाश जी की बात को सुने। जेएलकेएम जो सड़क पर आंदोलन कर रही थी, विधानसभा में घेराव कर रही थी, वो जेएलकेएम विधानसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ी और अब नगर निगम का भी चुनाव लड़ रही है। प्रकाश जी की बातों को सुने, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।